तायत में चलने वाली बोगी है ये। इंडियन रेलवे में लगभग 90% जो बोगियाँ चल रही हैं ICF BMBC वाली ही चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे भारतीय रेल इसको बदल करके LHB कोच लाने का प्रयास कर रहा है। अभी भारतीय रेल में लगभग 55,000 कोचेस चल रहे हैं, जिसमें 47,000 कोचेस ICF के हैं यानी पुरानी डिज़ाइन वाले हैं, और लगभग 8,000 कोचेज LHB के हैं। LHB के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसकी वजह से इसको लाया जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल ये गाड़ियाँ चल रही हैं तो इसको रिलीज़ करने के लिए हमें जानना चाहिए इसकी पहचान क्या है कि इसका जो ब्रेक सिलेंडर होगा बोगी के ऊपर फिट होगा, और BMBC जो भी कोच होंगे या बोगी होगा, एक बोगी में 2 ब्रेक सिलेंडर होंगे, एक बोगी में 2, एक बोगी में 2। कंप्लीट अगर एक कोच का रूप धारण कर लेता है तो इसमें 4 ब्रेक सिलेंडर होंगे। इसकी ब्रेकिंग डिस्टेंस पहले वाले कन्वेंशनल का 905 मीटर होता है, अगर 18 कोच का रेक है 110 की स्पीड है, और BMBC बोगी वाले जो कोच होंगे उसकी स्पीड अगर 110 की स्पीड है, 18 कोच हैं, तो इसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा 800 मीटर होता है। ये निर्धारण RDSO के द्वारा किया गया है। इसमें जो पार्ट्स हैं बोगी फ्रेम, बोल्स्टर, अपर बोल्स्टर, लोअर बोल्स्टर, बोल्स्टर स्प्रिंग, वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर, लिंक, और ये एक्सल बॉक्स स्प्रिंग, एक्सल बॉक्स, ये आपका ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक शू, ब्रेक बीम और ब्रेक बीम सेफ्टी वायर, और ये आपका BP लाइन, ये आपका BP लाइन, ये आपका FP लाइन। FP से एक कनेक्शन AR में जाता है, केवल एक कनेक्शन AR में जाता है। BP से 2 कनेक्शन बाहर होते हैं, एक जाता है DB में और एक जाता है ACP के लिए। अब आता है कि अगर ये रिलीज़ करना है तो हमें क्या ध्यान देना होगा। रिलीज़ करने के लिए हमें DB के आइसोलेटिंग हैंडल से रिलीज़ करना होगा। उसके पहले इंश्योर करना है कि अगर ये SLR है तो हैंड ब्रेक रिलीज होना चाहिए, ये इंश्योर करना है, गाड़ी में लीकेज नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हम रिलीज़ करते हैं तो DB के रिलीज स्पिंडल से रिलीज़ करेंगे, ब्रेक सिलेंडर अंदर चला जाएगा, DB को आइसोलेट कर देंगे, आइसोलेट करके तार से बांध देंगे, दोबारा हम यहाँ से रिलीज करेंगे। और अगर यहाँ से रिलीज नहीं होता है तो DB आइसोलेटिंग हैंडल को 2-3 बार ऑन ऑफ करके फिर रिलीज करने का प्रयास करते हैं। 99% वैगन हो या कोच हो, DB के रिलीज स्पिंडल से ही रिलीज हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि गाड़ी की ब्रेक बाइंडिंग तो रिलीज हो गई, दोबारा न हो, इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। पहला प्रिकॉशन इसमें यही है कि DB के आइसोलेटिंग हैंडल को आइसोलेट करके तार से बांधेंगे, दोबारा रिलीज़ कर देंगे, इससे दोनों बोगियां जाम हो जाएंगी। प्रिकॉशनली 5 काम और करने होते हैं, जो कि पहला बोगी आइसोलेटिंग काक को बंद करना, जो कि बंद हालत में है। इस बोगी आइसोलेटिंग काक को बंद करना, FP लाइन को बंद करना, और BP लाइन को बंद करना। और AR को ट्रेन करना। ये तो हो गया अगर पूरी गाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग है तो रिलीज़ करने के बाद हमें और क्या क्या करना है। अब आता है कि इसमें 5 पॉइंट कौन है जिससे हम ब्रेक बाइंडिंग रिलीज़ करते हैं। तो पहला डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के रिलीज स्पिंडल, दूसरा बोगी आइसोलेटिंग काक को बंद करके, तीसरा फ्लेक्सिबल रबर पाइप खोलकर, और चौथा लैश पिन को खींचकर, इस लैश पिन को खींचकर और इसको क्लॉकवाइज घुमाना। क्लॉकवाइज घुमाने से ब्रेक ब्लॉक पहिए को छोड़ेगा, रिलीज हो जाएगा। फिर इसको किसी पिन में हम फंसा देंगे और बैठा देंगे, ये लॉक हो गया। अब ये रोटेट नहीं कर सकता। अगर यहाँ से भी सफलता नहीं मिले तब लास्ट में पुल रॉड पिन को निकाल करके रिलीज़ करते हैं।
तो ये चारों पिन निकालनी पड़ेंगी, इसकी, इसकी और उस दोनों की। तो ये 5 मेथड है ब्रेक बाइंडिंग को रिलीज करने के लिए। मोस्टली सफलता हमें डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से भी मिल जाती है, और नहीं तो फिर हमारा बोगी आइसोलेटिंग काक से सफलता मिल जाती है। उस 3 पॉइंट पर हमें बहुत कम ऐसी आवश्यकता होती है कि उस पर जाना पड़े। तो BMBC कोच की पहचान, उसमें ब्रेक सिलेंडर बोगी के ऊपर फिट होगा। कन्वेंशनल बोगी की पहचान, उसमें जो ब्रेक सिलेंडर 2 होंगे और वो बॉडी फ्रेम के सहारे हैंगिंग कंडीशन में होते हैं। धन्यवाद।